मम्मी जी, हमारी बेटी भले ही आपकी तीसरी पोती है, पर हमारी तो वो पहली संतान है। मम्मा, रिया के जन्मोत्सव का कार्यक्रम किस जगह रखना है? केशव ने अपनी माँ कामिनी जी से पूछा। अरे कार्यक्रम कुछ नहीं, बस हवन करेंगे। क्या फायदा ज्यादा हो हल्ला करके? कौन सा लड़का हुआ है? कामिनी जी मुंह बनाते हुए बोली। पर मम्मा, भाभी की पहली बेटी के होने पर भी तो जश्न मनाया गया था ना। इतना अच्छा होटल बुक किया था आपने और पापा ने। केशव हैरानी से बोला। हाँ, तो तब घर में पहला बच्चा हुआ था। भले ही वह लड़की थी, पर पहले बच्चे की खुशी अलग होती है, इसलिए जश्न मनाया गया। पर रिया घर की तीसरी लड़की है, उसकी बार में भी जश्न मनाकर जगहसाई थोड़े ही करवानी है। वैसे ही जो सुनता है वो ही अफसोस करता है कि तीसरी भी लड़की आ गई घर में। कामिनी जी बोली। कामिनी जी की बात सुनकर केशव चुप हो गया, क्योंकि वह माँ के सामने ज्यादा बहस नहीं कर पाता था। दरअसल कामिनी जी के दो बेटे थे, बड़ा कृष्णा और छोटा केशव। कृष्णा और उसकी पत्नी नीलिमा की दो बेटियां थी। नीलिमा दो बेटियां पैदा करने के कारण हमेशा सास के निशाने पर रहती थी। इधर केशव का विवाह 2 साल पहले हुआ था और अभी 15 दिन पहले उसकी पत्नी सुरुचि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। कामिनी जी तो पोते के सपने देख रही थी, लेकिन पोती के होने पर कामिनी जी को बहुत निराशा हुई थी। उसी बच्ची को सब प्यार से रिया बुलाने लगे थे। उसी के नामकरण संस्कार पर केशव दावत करना चाहता था, जिसे कामिनी जी ने सिरे से नकार दिया था। और केशव अपनी माँ के सामने ज्यादा नहीं बोल पाता था, इसलिए वह चुप हो गया फिलहाल के लिए। केशव ने सुरुचि को भी समझा दिया और घर में छोटा सा हवन करवा दिया गया। यह इतना सब क्या ले आई बहू? तुम और केशव तो रिया को टीका लगवाने गए थे ना। रिया के 1.5 महीने की होने पर उसके इंजेक्शन लगवा कर आई। सुरुचि के हाथ में बैग लिए देख कामिनी जी ने पूछा। मम्मी जी, देखो हम लोग रिया के लिए कितना कुछ लाए हैं। सुरुचि ने खुश होते हुए सारा सामान वहां फैला दिया, जिसमें छोटे छोटे कपड़े, खिलौने और बच्चों के इस्तेमाल होने वाला बाकी सामान था। अरे इतनी सी बच्ची के लिए इतना सारा सामान? हद करते हो तुम लोग। क्या जरूरत थी इतना सारा सामान लेने की? तुम्हारी जेठानी की बेटियों का सामान भी तो पड़ा है, वह इस्तेमाल कर लेती। ये घर की तीसरी लड़की के लिए कौन इतना कुछ करता है? लड़का होता तो बात अलग थी। कामिनी जी मुंह बनाती हुई गुस्से में बोली। माँ का गुस्सा देखकर केशव तो चुप हो गया, किंतु आज सुरुचि को बहुत बुरा लग रहा था। जब से रिया हुई है, कितनी बार वह सुन चुकी थी कि तीसरी लड़की, तीसरी लड़की। मम्मी जी माफ कीजिएगा, लेकिन रिया भले ही इस घर के लिए तीसरी लड़की है और वह भले ही आपके लिए तीसरी पोती है, पर मेरे और केशव के लिए तो हमारा पहला बच्चा है, जिसके ख्वाब हम लोग कब से सजा रहे थे। अभी तक रिया भाभी की बेटियों के पुराने कपड़े ही पहन रही थी। बस कुछ नए कपड़े उसकी नानी के घर से आए थे। और अगर अब हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी पहली संतान के लिए अपनी पसंद से, अपनी खुशी से हर चीज लाएं, तो क्या गलत कर रहे हैं? सुरुचि शालीनता से बोली। घर में इससे पहले 2 लड़कियां और हैं, तो उनका छोटा हुआ सामान बेकार ही तो जाएगा ना। कामिनी जी तुनक कर बोली। मम्मी जी, पुराना सामान किसी गरीब को भी दिया जा सकता है। जब हम सक्षम हैं, तो क्यों ना अपनी संतान के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा करें, जैसे नीलिमा भाभी ने अपनी पहली संतान के लिए किया होगा। तब तो बल्कि उसका नामकरण संस्कार भी धूमधाम से हुआ था, जबकि मेरी पहली संतान का तो वह भी नहीं हुआ। इसी बात का अफसोस है मुझे। अब प्लीज आप मुझे मेरी संतान के लिए भी मेरे मन की जो है करने दीजिए, वरना सारी जिंदगी मेरे मन में फांस सी ये बात चुभती रहेगी।
कि मैंने अपनी पहली संतान के लिए कुछ नहीं किया। सुरुचि इस बार भी शालीनता से कामिनी जी से बोली। नीलिमा की बेटी इस घर की पहली संतान थी, इसलिए उसके लिए सब कुछ हुआ। कामिनी जी गुस्से से बोली, हाँ तो रिया मेरे और केशव की पहली संतान है, जिसके होने की हमें बहुत खुशी है, इसलिए उसे भी वही सब मिलेगा। नामकरण संस्कार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब उसका पहला जन्मदिन मैं धूमधाम से मनाऊंगी। क्यों केशव, तुम भी तो यही चाहते हो ना? तो अब बोलो ना मम्मी जी के सामने। सुरुचि सास से बोलकर अपने पति को देखते हुए बोली। हाँ हाँ माँ, केवल सुरुचि ही नहीं, मैं भी अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, और यह हमारा फर्ज भी है और हक भी। केशव हकलाते हुए ही सही पर माँ के सामने बोल पड़ा। और हाँ मम्मी जी, आप रिया को घर की तीसरी बेटी समझने की जगह हमारी पहली संतान समझिए, बस इतनी विनती है आपसे। सुरुचि हाथ जोड़कर बोली और बैग उठाकर अंदर चल दी। नीलिमा, जो दो बेटी पैदा करके सास की नजर में अपराधी बनी हुई थी, वह भी सुरुचि को अपनी बेटी के लिए बोलता देख मुस्कुरा दी। दोस्तों, अक्सर यह जब होता है जब घर में 2 या 3 बहुएं हों और पहली बहू के बेटियां हों। ऐसे में अगर दूसरी के भी बेटी हो जाए तो उसे घर की तीसरी बेटी का नाम दे दिया जाता है, जबकि अपने माँ बाप की तो वो पहली संतान ही होती है। और पहली संतान की तो खुशी ही अलग होती है। हर माँ बाप अपनी संतान के लिए सब अच्छे से करना चाहते हैं। पहली बार माँ बाप जो बने होते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है बेटी के या बेटे के होने से।